टीम मौजूद है, मेयर साहब भी कोऑर्डिनेशन में है। पानी खत्म हो गया, आग थोड़ी देर बाद फिर भड़क जाती है। खिड़की वक्त पे तोड़ देते तो अब तक जो है ना ये सारा बिल्डिंग जो है ना ठंडा हो चुका होता, लेकिन नहीं, इसके गिरने का इंतजार करेंगे, इसके अंदर ये कब्रिस्तान बनाएंगे। आग बुझती है फिर भड़क जाती है, फिर बुझती है फिर भड़क जाती है। ये कौन सी आग ही तो नहीं बुझ रही यार। ऐसे मौके पे आर्मी की मदद लेनी चाहिए थी। उनके पास हेलीकॉप्टर है स्प्रे करने के लिए, पानी को कूलिंग करते हैं आराम के साथ। इन्होंने किसी किस्म की वो हेल्प नहीं लिया है। कराची के इलाके में सदर में एमेजना रोड पर गुल प्लाजा की बालाई मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। आग लगने से मखदूश गुल प्लाजा का एक और हिस्सा गिर गया। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। लापता अफराद की फैमिलीज अपने प्यारों की तलाश में बिल्डिंग के सामने ही मौजूद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलालानी ने रेस्क्यू 1122 जीओनी से गुफ्तगू में बताया कि अब तक 75% आग पर काबू पाया जा चुका है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के 150 से ज़ायद फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। मखदूश हालात में इमारत के अंदर जाकर रेस्क्यू का काम करना खतरनाक है। अब तक फायर फाइटर समेत 6 अफराद की जान बहक होने की तस्दीक हो चुकी। झुलस कर 20 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद अफराद लापता। 17 घंटे बाद भी आग बुझाने की कोशिशें कामयाब न हो सकीं। फायर फाइटर्स अब तक इमारत में दाखिल न हो सके। मार्केट हुक्काम का कहना है कि 3 मंजिला इमारत में 1000 से ज़ायद दुकानें थीं। ग्राउंड और मेज़ानाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके। पाक बहरिया के 7 फायर टेंडर्स, फायर बाउजर्स और एक स्नॉकल आग बुझाने में मसरूफ। नेवी के 70 जवान भी फायर फाइटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब। गुल प्लाजा में आग मुमकिना तौर पर या तो शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली के डबल फेज एक साथ आने से लगी। प्लाजा में 1500 से ज़ायद दुकानें थीं जिनमें बैक वक्त आग भड़क उठी। आग पर इब्तदाई काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आग बुझाने के लिए भी कोई इमरजेंसी रास्ते बाजार में मौजूद नहीं थे। महकमा फायर ब्रिगेड की आला हुकाम को ब्रीफिंग। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। बल्दिया उस्मा के तर्जुमान का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद को बहिफाज़त रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत के बावजूद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें करते रहे। फायर फाइटर जवान फरकान शहीद हो गए। लोगों के रश और ट्रैफिक की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। 8 बजे निकले थे, बोले गुल प्लाजा में सेल लगी है। मेरी बेटी 21 साल और 2 बहनें। 10 बजे 12 बजे हमने कॉल किया, फ़ोन बंद जा रहे। हमें क्या पता था यहाँ मौत की सेल लगी। सारे अस्पताल चेक कर लिए, सिविल अस्पताल, जना अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, कहीं पर कोई न ज़ख्मी मिला है न लाश मिली। गुल प्लाजा में आग से मुतासर अफराद में बाजार आए खरीदार भी शामिल। गुमशुदा बेटी की तलाश में गम से निढाल वालिद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा घर वालों ने सुना था कि गुल प्लाजा में सेल लगी है, क्या पता था कि मौत की सेल लगी है। 21 साला बेटी अंदर है। फ़ोन बंद जा रहे हैं। तमाम अस्पताल चेक कर लिए हैं, कोई सुराग नहीं मिला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। वाक़े में घर वालों का सहारा बनने वाला घर में सबसे छोटा 20 साला आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर काबिल आमिर की भाई से बात भी हुई थी। लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे। हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे आके हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई। हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासिरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं कोई मदद को न आया, अरबों का नुकसान हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाबिता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा।
इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से रब्ता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर कराची को इंक्वायरी की हिदायत। कहा आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएँ। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे हमेशा अलर्ट और तैयार रहें। सिंध हुकूमत ने ताजिर बरादरी को न पहले अकेला छोड़ा न अब छोड़ेगी। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की, कई लोगों को निकाला भी गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि ट्रैफिक के बायस इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने बताया कि कराची में तामीराती कामों के बायस वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुंचे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की ग्रीन प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का इजाला करने की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गुल प्लाजा का सानहा हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान बढ़ाया। इतने बड़े इंसानी अलमिये के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी ज़ाहिर करती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने हुकूमती गफलत को सानहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा ख़ानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। कहा कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिश ज़दगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, कई ख़ानदान उजड़ गए। जाबाहक अफराद सिर्फ आदाद नहीं, वो ख़ानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फ़ुरक़ान अली की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा फ़ुरक़ान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फ़ुरक़ान अली के ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वाक़े में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसरदा है। हादसे में जाँ बहक दीगर अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में आग लगने पर आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई। किसी भी किस्म की मालूमात 0313 504 8048, 021 9920 6372 और 021 9920 5625 पर DC साउथ को फराहम की जा सकती हैं। वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक़ मालूमात भी इन्हीं नंबर पर फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल जरगा। बाजोड़ जरगे का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, ताउन की यकीन दहानी, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिदरा अरब के कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक और रुपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला की कब्र की रसीद गायब की थी। सिदरा अरब कत्ल केस में अब तक मजमूई तौर पर 17 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मकतूला का वालिद, 6 भाई, चचा, जरगा सरबराह, कब्रस्तान के अमले के अफराद शामिल हैं। सिदरा अरब को गुज़िश्ता साल 16-17 जुलाई की रात गला दबाकर कत्ल किया गया था। तमाम मुलजिमान इस वक्त अदियाला जेल में कैद हैं।
शाम में अमरीकी अफवाज का फजाई हमला, अलकायदा के रुकन बिलाल एहसन अल जासिम हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अल जासिम पर अमरीकी फौजियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। गुज़िश्ता साल 300 से ज़ायद दाइश के अरकान को गिरफ्तार भी किया गया। ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का खुला मुतालबा, कहा ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खून-रेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार ख़ामनेई को करार दिया। अमरीकी अखबार पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की तबाही और खून-रेज़ी और तशद्दुद के जिम्मेदार हैं और हज़ारों अफराद को कत्ल करके इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रंप का कहना था कि क़यादत खौफ और मौत से नहीं बल्कि एहतराम से चलती है, जबकि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बायस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुज़ाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुज़ाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं। ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलव्वस हैं। इससे काबिल ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से इनकार, डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता। हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारत टीम न भेजने की बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात हैं। भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर बांग्लादेश का मसला हल न किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी। दश्ते तन्हाई में लर्जा है, वाह, दश्ते तन्हाई में लर्जा है और पाकिस्तान पे 6 अरब रुपए का कर्जा है। वाह वाह, आओ दिल का हाल तुम्हें सुना दे। वर्ल्ड कप जीते तो क्या वज़ीर आज़म भी बढ़ा देंगे? क्या रहे यार आप? सवाल सुना बेटा, क्या है? मेरा मुस्तफ़ा भाई सही सवाल था। तू पूछ ले पहले। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करना था कि आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। शुक्रिया भाई। तो मेरा सवाल ये था कि आपने कभी कवाल नहीं बने? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरी एक दफ़ा साहब से बात हुई, कबाल थे वो। हाँ। मैंने कहा आप मुझे अपने बैंड में ले लें। हाँ। तो मैं तबला बहुत अच्छा बजा लेता हूँ। हंसना मना है लेकिन हंसी रोक कर दिखाएं। आज ताबिश हाशमी के मेहमान हैं दौरे हाजिर में तंज़ मिज़ाह के 2 मारूफ नाम मुर्तज़ा चौधरी और मुस्तफ़ा चौधरी। दिलचस्प सवालों के पुरमिज़ाह जवाबात, मेहमानों और मेज़बान की नोक-झोंक आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की तकरीब वलीमा, सियासी समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शिरकत। वलीमे की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल।